हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका स्वागत है। मैं बायो फैकल्टी सुधीर कटियार आज आपको फोटोसिंथेसिस में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के विषय में बताऊंगा। अभी तक बेटा हम लोगों ने बेटा केल्विन से साहब के विषय में जानकारी हासिल की, जितने फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट है उनको विषय में मैंने जानकारी की बेटा, और लाइट रिएक्शन क्या होता है, फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है, इन चीजों के विषय में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आज हम बेटा आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के विषय में बताने जा रहे हैं बेटा। देखिएगा बेटा यहाँ पे देखिए, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक बात जान लें, ये हाइपोथेसिस जो दी थी पी मिचेल साहब ने दी, पीटर मिचेल साहब ने दी थी 1960 में। और बेटा इनको जो नोबेल प्राइज बेटा मिला था वो 1978 में मिला था। नोबेल प्राइज जो है 1978 में मिला था बेटा, 1961 में दिया था, सॉरी बेटा 1961 में। ठीक, अब बेटा देखिएगा ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये कहाँ चलती है, तो ये जो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण जो प्रोटॉन का मूवमेंट होगा जिसके कारण एटीपी फॉर्मेशन होगा, मतलब जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होगा। ये चीज पीटर मिचेल साहब ने बताई थी। एटीपी फॉर्मेशन according to proton gradient across the membrane। ये बात बताई थी, फिर से सुनेंगे। वैसे इसका पूरा नाम है केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस, जो 1961 में पीटर मिचेल साहब ने दी थी। और इन्होंने ये बताया था कि जब किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है तो उसके वो ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक, और अगली बात है ये हाइपोथेसिस जो है मुख्य रूप से कहाँ चलती है, तो एक तो बेटा ये चलती है बेटा इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा बेटा ये चलती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये चीज हम लोगों को जाननी बेटा। अब देखते हैं बच्चों इसको समझ। एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट, द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। ठीक, ये जो है एटीपी का फॉर्मेशन चाहे फोटोफॉस्फोरिलेशन के द्वारा हो चाहे बड़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो, दोनों में ही केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों। ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, मतलब जो एटीपी का निर्माण होगा उसको लिंक किया गया है कि किसी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट माने होता है अनुपात या रेशियो,
मतलब एक तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन कम, इसी को हम ग्रेडियंट या रेशियो या अनुपात कहते हैं। ठीक बच्चों, देखिए दिस टाइम membrane of thylakoid, there is one difference through here, proton accumulation is toward the inside the membrane in the lumen। अब बेटा देखिएगा, अगर हम बेटा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में बात करते हैं बेटा, तो ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है और इसमें ये मैंने एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखा दी। बेटा ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, ये जो हो गया स्ट्रोमा हो गया, और ये जो हो गया ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। तो यहां पे ये हाइड्रोजन आयन मैंने दिखाए और यहां पे भी मैंने हाइड्रोजन आयन दिखाए। तो ल्यूमेन में मोर होंगे और स्ट्रोमा में लेस होंगे। मोर हाइड्रोजन आयन इन ल्यूमेन, लेस हाइड्रोजन आयन इन स्ट्रोमा। ठीक, पहली बात याद रखेंगे इन दी ल्यूमेन। अब देखिए, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात बेटा करता हूं, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की बेटा, बेटा जो ये होता है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो बट यहां पे ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हो गया दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक बच्चों, प्रोटॉन, बच्चों यहां देखिएगा, इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन accumulate in the intermembrane space of mitochondria when electron move through the ETS। यहां पे आप याद रखेंगे मोर प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मोर प्रोटॉन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लेस प्रोटॉन। ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम बेटा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के जो है अकॉर्डिंग जो होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे और मैट्रिक्स में कम प्रोटॉन
या कम हाइड्रोजन आयन होंगे, ये आपको ध्यान रखना ग्रेडियंट के लिए। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे कम है, माइट्रो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा है, ल्यूमेन में बेटा यहाँ पे देखिएगा आप ज्यादा है हाइड्रोजन आयन, और स्ट्रोमा में कम है। इसको बताने के लिए तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, उनको हम आपको एक बाई स्टेप बता रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा what cause a proton gradient across the membrane? We need to consider again process that take place during activation of electron and their transfer determined to step and cause proton gradient। अब हम आपको दोबारा यहाँ पे आपसे बात करेंगे कि कैसे लाइट के कारण एक्टिवेशन इलेक्ट्रॉन का हुआ, पानी का टूटना हुआ होगा, जिसमें ऑक्सीजन बनी होगी, वो एयर में गई होगी, इन्वायरमेंट में गई होगी, प्रोटॉन कहाँ गए होंगे अब आपको बताएंगे, और इलेक्ट्रॉन कैसे ईटीएस में गए होंगे। इस चीज को हम दोबारा जब हम रिकॉल करेंगे तभी तीन बातों के द्वारा हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ल्यूमेन में जो है हाई हाइड्रोजन आयन है और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भी हाई हाइड्रोजन आयन है। वो आप आइए स्टेप बाय स्टेप लेते हैं बेटा। देखिएगा सबसे पहले बेटा हम जैसे बढ़ते हैं बेटा, देखिए ये देखेंगे पहला पॉइंट, ए पॉइंट, ये देखेंगे बच्चों, देखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आप देखिए थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन है बेटा, और यहाँ पे आप देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड, मैंने आपसे बात किया, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और इनको जोड़ने वाला जो होता है वो ईटीएस है, जो कि चेन ऑफ साइटोक्रोम B6 और F का बना होता है। ठीक बच्चों। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे पहले देखिए, सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ एसोसिएट होता है पानी की ब्रेकिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है और सनलाइट यहाँ भी आ रही है। ठीक। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये ऑक्सीजन बनी, ये हाइड्रोजन बना और ये इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फोटो सिस्टम सेकेंड में। ठीक। प्रोटॉन चला जाएगा ल्यूमेन में, ये चला गया ल्यूमेन में बेटा, आपको मालूम है, और ये चली गई एयर में। ठीक बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर कभी पूछा जाए तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो लाइट की प्रेजेंस में होता है उसे आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहोगे, और इसके लिए जो जरूरत पड़ती है मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, और इसके साथ प्रोटीन है, तो इसीलिए इसको जब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं बच्चों। देखिएगा तो यहाँ पे हुआ बेटा ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक। वाटर एक्युमुलेट विद इन ए ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। जो हाइड्रोजन आयन है बेटा, देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, ये थैलाक्वाइड है, और उसके अंदर का स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं, तो इसके कारण हाइड्रोजन आए। तो पहला कारण हुआ थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन आयन होने का कारण है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पहली बात बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक। हमने आपको पहला पॉइंट बता दिया। अब अगली बात देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड में गया, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखिए इस जगह पे बड़ा कंसंट्रेट रहेगा, यहाँ पे प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा से थैलाक्वाइट मेम्ब्रेन के द्वारा उसकी थैलाक्वाइट की ल्यूमेन में आएंगे बच्चों। देखिएगा कैसे, यहाँ पे ये देखें बेटा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा फोटो सिस्टम में, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये प्रोटॉन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चों। दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का था, ठीक, वो जो है मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पे पाया जाता है। ये ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छी लाइन है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉन नॉट इन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट हाइड्रोजन कैरियर। अब आप बताइए, एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, दूसरी तरफ ये प्रोटॉन ले रहा, आप जानते हो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो उसको हम बेटा हाइड्रोजन कैरियर कहेंगे, क्योंकि वो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है और स्ट्रोमा से बेटा प्रोटॉन लेता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये यही लिखा है इन्होंने, द हाइड्रोजन, तो उसको हम बेटा हाइड्रोजन कैरियर कहेंगे बेटा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन कैरियर का नाम बेटा है प्लास्टोक्विनोन, PQ कहेंगे इसे शॉर्ट में, और ये जो है मेम्ब्रेन में रोटेट करता रहता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनोगे, जब ये प्रोटॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होगा, जब ये बेटा जो है प्रोटॉन को ल्यूमेन में रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को ETS में देगा, तो ये मेम्ब्रेन की इनर सरफेस होगा, ये रोटेट करता रहता है। तो जो हाइड्रोजन कैरियर है ये प्लास्टोक्विनोन है, PQ। दिस मॉलिक्यूल रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा देखिए, प्लास्टोक्विनोन जो हाइड्रोजन कैरियर है वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमेन में ला रहा है और फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ETS में दे रहा है। ETS जो होता है वो साइटोक्रोम B6 और F के कंपोनेंट से बना होता है। ये बहुत अच्छे देखिएगा यहाँ पे, when this molecule passes on its electron to the electron carrier, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होगा ये साइटोक्रोम होगा, इनको बेटा कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये जो हो गया बेटा ये हो गया हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर। ये पॉइंट याद रखेंगे, जो प्लास्टोक्विनोन है वो हाइड्रोजन कैरियर है और जो बेटा साइटोक्रोम है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक, द प्रोटॉन रिलीज इनटू इनर साइड ऑफ ल्यूमेन साइड मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्लास्टोक्विनोन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और प्रोटॉन को दे दिया बेटा ल्यूमेन में। ये जो प्रोटॉन आ गया ल्यूमेन में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन आयन के दो कारण हो गए। पहला स्प्लिटिंग वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पहला रीजन है, और दूसरा कारण है बेटा हाइड्रोजन कैरियर। ठीक, अभी तक हमने दो चीजें बता दी जो जिसके अगर ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन आयन है, लेकिन स्ट्रोमा में अगर लो हाइड्रोजन, तो अभी मैंने एक ही बात की, अभी दूसरी बात आपसे हम करने जा रहे हैं बेटा। फिर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन ये गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है,
बेटा साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन कैरियर को फोटो सिस्टम जो फर्स्ट से जोड़ता है उसे हम बेटा प्लास्टोसाइनिन, इसे प्लग भी कहते हैं, मैं कह सकता हूं प्लग। ठीक, मतलब मैं कहूंगा ईटीएस का प्लग किसको कहा गया है, तो आपको याद रखना बेटा ये प्लास्टोसाइनिन होता है। ठीक है बच्चों, जो प्लास्टोसाइनिन है ये मेटेलिक प्रोटीन होती है बेटा। ठीक है, आगे आएंगे बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये गए यहाँ पे बेटा फोटोस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके बेटा फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचते हैं। एफडी का मतलब है फेरिडॉक्सिन। और यहाँ पे एफएनआर है। एफएनआर का जो पूरा नाम बेटा होता है फ्लेवोप्रोटीन फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। ठीक, इसका पूरा नाम आप लोग जरूर नोट कर लें बेटा, फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। आपको याद रखना इसका पूरा नाम हो गया फ्लेवोफॉर फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन एनएडीपी फॉर एन, आर फॉर रिडक्टेज। ठीक, ये जो एंजाइम है बेटा देखेंगे कॉम्प्लेक्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों ध्यान देंगे, और स्ट्रोमा से प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये एक्सेप्टर होता है एनएडीपी, उससे बन के बेटा एनएडीपी बनाते हैं। एनएडीपीएच मतलब आप देखेंगे एनएडीपीएच जो है एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स है। तो आप एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स हो रहा। आप यहाँ पे देखिए कहीं भी मैंने अभी एटीपी नहीं बनाया है, तो इस जगह पे ये जो बना है ये NADPH का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से NADPH का फॉर्मेशन हुआ। अब इसने जब NADPH ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, कहां से लिए बेटा, वो स्ट्रोमा से लिए। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में और हाइड्रोजन आयन, फ्री हाइड्रोजन आयन कम हो गए। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होने के दो कारण है, एक तो हाइड्रोजन कैरियर और दूसरा NADPH का फॉर्मेशन बेटा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो हो गए ये हाइड्रोजन आयन कम हुए। तो दो बातें देखिए, हाइड्रोजन जो कैरियर ये एक ऐसा कॉमन है जिसके कारण ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं और स्ट्रोमा में घटते हैं। और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ने का एक दूसरा कारण है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होने का दूसरा कारण है NADPH का फॉर्मेशन बेटा। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइट, इसको याद रखेंगे। ऑफ द मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी इस जगह पे, याद रखिए थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक, along with electron come from acceptor of the electron PS1, proton are necessary for reduction of NADP to NADPH। अब देखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन आए और इसका रिडक्शन होने के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता है। वो प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा फोटो सिस्टम से, प्रोटॉन आ गए स्ट्रोमा से, अब एक कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बन गया जिसको हम बेटा कहते हैं NADPH। FNR का पूरा नाम मैंने बता दिया, फ्लेवोप्रोटीन फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जिसका पूरा नाम होता है बच्चों। These protons also remove from stroma। ठीक है, तो इसके मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होने के दो कारण हो गया, एक हाइड्रोजन कैरियर और दूसरा NADPH का फॉर्मेशन। ठीक, और ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन आयन होने के भी दो कारण हो गए। ठीक, उसमें एक कारण हो गया हाइड्रोजन कैरियर और दूसरा कारण हो गया बेटा आपको मालूम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, विद इन ए क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन स्ट्रोमा डिक्रीज नंबर, इन ल्यूमेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन।
as well as measurable decrease in pH in lumen। ये लाइन इंपॉर्टेंट, नीट के लिए जरूर याद करो बेटा। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन ग्रेड मतलब ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन आयन का होना, स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन आयन का होना। तो आप देखें इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के क्रॉस आप देख रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण ही बेटा ल्यूमेन में हाई हाइड्रोजन है तो लो पीएच होगा, और यहाँ पे लो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाई पीएच होगा। ये बात याद रखेंगे बच्चों। अब आगे देखते ना इन टेस्टेड इन दी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, जो मैंने अभी आपसे बात की है। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब बेटा ये ग्रेडियंट ब्रेक होगा मतलब यहाँ से यहाँ पे ज्यादा थे तो कम होने लगे, जहाँ कम थे वहां ज्यादा होने लगेंगे, तो इस घटनाक्रम में बड़ा ग्रेडियंट ब्रेक होगा। जब ग्रेडियंट ब्रेक होता तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को रिलीज जो होगी उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेते हैं बेटा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, दिस ग्रेडियंट ब्रेक डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन। बेटा प्रोटीन होती है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल होते हैं। बेटा जिनको हम लोग CF0 और ATP सिंथेटेज, आप यहाँ पे बेटा देखिएगा ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट होते हैं, जरूर याद रखें। देखिएगा एक होता है CF0 एम्बेडेड इन द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कैरी द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसको बहुत अच्छे से देखना बेटा, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये जो CF0 है ये इसमें बेटा टनल पाई जाती है जिसके द्वारा प्रोटॉन जाते हैं, और ये मेम्ब्रेन देखिए जो CF0 है ये मेम्ब्रेन में पूरा धसा हुआ आप देख सकते हैं ये, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है CF1 ये मेम्ब्रेन में एक्सपोज्ड होता, उभरा हुआ भाग होता है। जब बेटा यहाँ पे प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, देखिएगा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये जा रहे हैं किसी माध्यम से, या और जो यहाँ पे माध्यम है बेटा वो प्रोटीन के जो होते कैरियर्स होते हैं, उन्हीं के कारण जब प्रोटीन कैरियर्स के द्वारा हाइड्रोजन जाते हैं या किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, इसमें किसी एनर्जी का कोई खर्च नहीं हो रहा है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा तो ग्रेडियंट ब्रेक होगा, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी रिएक्ट करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। देखिए ग्रेडियंट ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और वो देखिए वहां पे उस एनर्जी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने लिया, और इसको कैटलाइज करने का काम ये एंजाइम करता है जो CF1 में पाया जाता है, इसको कहते हैं ATP सिंथेटेज। जो ATP सिंथेटेज जो है ये ATP का फॉर्मेशन करता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ATP का निर्माण हो गया। ठीक, अब आपने देखा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से NADPH का निर्माण हुआ, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से आप देख रहे हो ब्रेकडाउन से तो ATP का निर्माण होता है बेटा। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं बेटा यहाँ पे CF0 channel ATP enzyme consists of two parts. One is CF0 embedded thylakoid membrane, इसको पॉइंट याद रखना है बेटा आपको। ठीक, फॉर्म ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। द अदर पोर्शन ऑफ कार्ड CF1 protrude the outer surface of thylakoid membrane on the face of stroma site। अभी मैंने आपसे बात की है, breakdown of gradient provide enough energy cause conformational change in CF1।
याद रखिएगा। कन्फर्मेशनल चेंज CF0 में होता है कि CF1 में? CF1 में। हमें बेटा एक एक चीजों को ध्यान रखना है बेटा। पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेसाइज, जिसके कारण बेटा जो एंजाइम जो है इससे कई ATP एनर्जी के जो मॉलिक्यूल उनको सिंथेसाइज करता है। ये पॉइंट और याद रखिए बेटा, ये नीट में आ भी चुका है बेटा, नीट में। ठीक है बच्चों, केमी ऑस्मोसिस के लिए जरूरत है मेम्ब्रेन, पहली बात। प्रोटॉन पंप, मैंने आपसे बात किया है, ठीक। प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज एंजाइम। एनर्जी यूज टू प्रोटॉन पंप, जहां पंप होगा तो वहां एनर्जी की जरूरत होगी बेटा, ठीक है। तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रिएट ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन विद इन ए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब आप देख सकते हैं जो प्लास्टोक्विनोन जो था बेटा, जो जिसने जो हाइड्रोजन कैरियर है स्ट्रोमा से जब ल्यूमेन में लाएगा तो वो एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा तो वो फैसिलिटेड पैसिव प्रोसेस। बहुत ध्यान रखना बेटा बच्चों आपको, ठीक है। ATP सिंथेसाइज चैनल अलाउ डिफ्यूजन प्रोटॉन बैक मेम्ब्रेन, दिस रिले एनफ एनर्जी एक्टिवेट ATP सिंथेज एंजाइम और कैटलाइज करके फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है। हम आपको बेटा ये मैंने आपको पूरी बात क्लियर कर दी है। आज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब जो ATP बने और NADPH बने, इनका क्या उपयोग होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों। ठीक बेटा, बाय बच्चों।